हम 10वां स्कंद की 21वीं अध्याय में बेनु गीत, ब्रज के गोपियां कृष्ण जब सुबह सुबह गोचारण करने के लिए जाते, ब्रज के गोपियां दिन भर कृष्ण विरह दुख से पीड़ित रहते। कृष्ण जब गोचारण में जाकर बंसी ध्वनि करते हैं, बंसी बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, उस समय जो बंसी ध्वनि का आकर्षण उससे हृदय के अंदर विरह ज्वाला को और बढ़ा देते हैं। उसका फल स्वरूप गोपियां प्रलाप, कृष्ण विषय कथा और गोपियों के साथ एक गोपी दूसरी गोपियों के साथ चर्चा करते हुए हृदय का भाव को व्यक्त करते हैं। सुखदेव जी इसी विषय में बोल रहे हैं। वरापीडं नटवर बोपुं कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनक कपि संग वैजयंती च मालाम रंधान बेनो अधर सुधया पुरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति वरापीडं नटवर बपुम। कृष्ण का रूप का वर्णन करते हुए सुखदेव जी बोल रहे हैं। मस्तक मुकुट के ऊपर मयूर पुंछ है। वरापीडम नटवर बपुम। त्रिभंग भंगिम जो ठाम है उससे लगता है कि कृष्ण नटवर है, जैसे कि नाच रहे हैं। त्रिभंग भंगिम ठाम। वरापीडं नटवर बपु कर्णयो कर्णिकायम। कर्ण देश में कुंडल है और कर्णिका पुष्प है। बिभ्रद बास कनक कपि संग पीतांबर भगवान श्याम सुंदर वैजयंती च मालाम। कई प्रकार का फूल, ब्रज के फूल, उसको देकर जो माला बनते हैं वो वैजयंती माला भगवान के बड़ा प्रिय है। रंधान बेनो अधर सुधया पुरयन गोप बिंदई। भगवान अपना अधर सुधा को बांसुरी के जब छिद्र में प्रवेश कराते हैं, पुरयन भरते हैं। वृंदारण्यम सपद रमणं प्राविशोद गीत कीर्ति। वृंदाभूमि, वृंदावन भूमि, सपद रमणम। अपना पाद पद्मों का चिन्ह से वृंदावन भूमि को अलंकृत किए भगवान। और जैसे ही वंशी ध्वनि इस अद्भुत रूप के साथ कृष्ण, उनका एक लीला है, उनका एक गुण है, विशेष गुण है कि वो वंशी ध्वनि से स्थावर जंगम को आकृष्ट कर सकते हैं, आकर्षण करते हैं। वेणु माधुरी, जितना सारे अवतार है, 4 गुण किसी के पास नहीं है जो कृष्ण के पास है। उनका रूपो माधुरी, उनका गुणो माधुरी, उनका प्रेमो माधुरी, उनका वेणु माधुरी। सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोलो बारिधि। लीला माधुर्य, ऐसा कोई भगवान इतना लीला नहीं किया। हर रोज कोई ना कोई चमत्कार, कोई ना कोई लीला आविष्कार करते हैं। सब ब्रजवासियों को मोहित करके रखे, आनंद समुद्र में डुबो के रखे।
सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल बारिधि असमानर्ध रूपसी विस्मापित चराचर त्रिभुवन अतुल्य प्रेम माधुरी त्रिजगन मानसा कुर्सी मुरली कर पूजित। त्रिजगत का मन को आकर्षण मानसाकुर्षी मुरली कल कूजित। वेणु माधुर्य से, वेणु ध्वनि से त्रिजगत को आकर्षित करते हैं आपने और ऐसा ब्रज के गोपियां जिनका हृदय वृंदावन, बाहर वृंदावन धाम और गोपियों की, ब्रजवासियों की हृदय वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु ने जब रथ यात्रा के समय पर जगन्नाथ जी के सामने नाचते हैं तो उनका भाव ऐसा प्रकट करते हैं, आनेर हृदय मौन मोर मौन वृंदावन मौने बने एक करी जानी। मन और वन, वन मतलब जंगल नहीं है जहां पर शेर आदि हिंस्र पशु रहता है। वन मतलब वृंदावन, वृंदा देवी का अधिकार भुक्त वन, तुलसी वन। वृंदावन मतलब जहां पर वृक्ष लता गुल्म तोरु पहाड़ पर्वत नदी स्थावर जंगम सब कुछ कृष्णमय है, कृष्ण चिंतनमय है, कृष्ण को सुख देने के प्रयासशील 100% परफेक्ट, वो है वृंदावन। जहां पर सब के सब कृष्ण को सुख देना सबका काम है। जहां पर प्रेम है तो कृष्ण के प्रति प्रेम है। प्रेम एक जगह पर केंद्रित है, केंद्रीभूत है। हमारा परिवार में हम छोटा भाई को अच्छा प्यार करते हैं, वो दूसरा आदमी अपना पत्नी को प्यार करते हैं, ये अपना बहन को प्यार करती है, ये अपना पिता को प्यार करते हैं। अलग अलग प्रेम का विषय है, केंद्र है, लेकिन वृंदावन एक स्थान है सबके सब कृष्ण केंद्रिक, कृष्ण सेंट्रिक प्रेम। वृंदावन में एक पुरुष कृष्ण और सब महिला नारी सब शक्ति, सब के सब कृष्ण का सेविका। और वृंदावन में एक पुरुष, अद्वितीय पुरुष, जो सबके सब कृष्ण को प्यार करते हैं, कृष्ण को सुख देने के लिए कृष्णमय जीवन है। वो है वृंदावन, वो है वृंदावन चंद्र का वास भूमि, और वो है कृष्ण लीला भूमि। एक गोपी दूसरे गोपी को बोल रही है, सब एकत्रित हो गए। जैसे कि बंसी ध्वनि को सुना तो 4-5 गोपी एक साथ इकट्ठा हो गए, बोल रहे हैं एक गोपी दूसरे को, अखन्नतांग फलमिदंग न परंग विदाम। सखी देखो, आंख है हमारा पास, इंद्रियां, चक्षु इंद्रिया, हम देख सकते हैं। चक्षु इंद्रिय का काम है देखना, वस्तु को, वस्तु का रूप के बारे में आइडिया देकर मन को भेजता है, चक्षु इंद्रियों का काम है। लेकिन अगर हमें चक्षु मिला, वृंदावन के कान्हा को दर्शन नहीं किया तो हमारा आंख बेकार है। अखन्नतांग फलम इदम, यही आंख प्राप्ति का वास्तव फल है कि यदि हम जिंदगी में एक बार भी ब्रज के कान्हाई को दर्शन किया तो यही आंख का फल। यदि नहीं किया हो तो हमारा आंख बराहिते, मयूरपंखी के अंदर भी आंख है, लेकिन वो आंख काम का नहीं है, वो देख नहीं सकते। बराहिते ते नयने नरानांग विष्णुर लिंगानी नौ निरक्षतोजे। वो आंख मयूरपंखी का आंख है, जो आंख से हम विष्णुर लिंगानी नौ निरक्षतो, भगवान विष्णु का, कृष्ण का रूप
उस आंख से यदि देखते नहीं है, देखने का सौभाग्य नहीं होता है, तो वो आंख निश्चित रूप से मयूरपंखी का आंख का बराबर है। भागवत में दूसरा स्कंद में शौनक ऋषि ने सुत गोस्वामी को बोल रहे थे बैतिरे गुप्ती। यही हमारा इस स्थान से ज्यादा दूर नहीं है, नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ के बोल रहे हैं। प्रहलाद महाराज को भी धरित्री देवी संबोधन करते हुए कह रही है, अक्नो फलम तादृशो दर्शनम ही। आंख का फल, ऐसा भक्त का अगर दर्शन मिले वही आंख का वास्तव फल है। नहीं तो क्या कीचड़ को हम रोज देख रहे हैं, चमड़ा का बना हुआ शरीर, उसके अंदर मौल मूत्र से लेकर हड्डी खून, वही रूप को देखते देखते हमारा आंख परेशान है। भोग लोलुप चक्षु से हम निरंतर वही देख रहे हैं, उसी में मजे हुए हैं। जितना भौतिक वस्तु है उसमें हम आकर्षित हो रहे हैं। हम अपना उस सारे वस्तु को अपना भोग में लगाने का कोशिश कर रहे हैं। एक सुंदर सागवान का पेड़ है, बहुत मोटा हुआ, हमारा मन चाह रहा है इस पेड़ को खरीद ले। हमारा मन चाह रहा है हम शादी करेंगे, इस पेड़ को काट के लकड़ी बना के एक पालंग बनाएंगे। ये तो भोग है। भगवान का सृष्टि सागवान का पेड़ हम अपना भोग में लगाने के लिए व्यस्त है, चंचल है, प्यासी है। वृंदावन में जो भी देखते हैं, वृक्ष भी सिर झुकाकर कृष्ण को प्रणाम करती है। मयूर नाचने लगता है जब कृष्ण का वंशी ध्वनि होता है। यह है वृंदावन। अक्नो फलम तादृशो दर्शनम ही। चक्षु से कभी वृंदावन धाम का दर्शन नहीं किया, चक्षु से कभी राधा रमन बांके बिहारी का दर्शन करने का सौभाग्य नहीं हुआ, पैर से कभी वृंदावन परिक्रमा करने का सौभाग्य नहीं हुआ। आपका ये शरीर जड़ है, पत्थर है, और आपका ये शरीर वास्तव में नरक का कीट है। आप नारकी है। आप मनुष्य जन्म को सार्थक करना है। भक्तों का दर्शन, भगवान का दर्शन, भगवान का धाम का दर्शन नहीं हुआ तो आपका आंख बेकार है। ऐसा एक गोपी दूसरे गोपी को कहती है, अखन्नतांग फलमिदं न परं विदाम सख पशुन अनुविवेशय तो वयस्यई व्रक्तं ब्रजेश सूतयो अनुवेनुजुष्टम जैर्वा निपितम अनुरक्त कटाक्ष समक्षम। यदि कृष्ण कदम के पेड़ के नीचे या डाली में बैठकर एक छोटा बांस का टुकड़ा है, उसमें छिद्र है, उस छिद्र में कृष्ण अपना अधर सुधा को डाल रहे, अमृत, यदि वो धनी निकालकर त्रिभुवन को व्याप्त करते हैं और आपका कान में नहीं पसता है, आप यदि उस वंशी ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं, मनुष्य शरीर लेकर आप आए, भगवान के आप अंश हैं, भगवान के आप शक्ति है, भगवान के आप दास है। यदि भगवान का वेणु ध्वनि आपके कर्ण में नहीं गया तो वास्तव में आपका वो कर्ण बिले बतो उरुक्रम विक्रमान जो न श्रृण्वतु कर्ण पुटे नरस्य। शौनक ऋषि बोल रहा है, जिस कर्ण में भगवान का कीर्तन का ध्वनि नहीं जाता हो, भगवान का वंशित ध्वनि नहीं जाता हो, तो वो कर्ण सांप का बील है, गर्त है, गड्ढा है, वहां पर सांप बसते हैं और सांप का सांस प्रश्वास में जहर उस बील को उस गड्ढे में भरे रहते। आप जो भी कान से सुन रहे हैं, आप बड़ा चमत्कार कथा सुन रहे हैं, बीबी का कथा सुन रहे हैं, छोटा बच्चा का, पोता का आदो आदो बोली सुन रहे हैं, सब के सब विषय कथा, सब के सब जहर है, आपका जीवन को विस्मय करेगा, आपका जीवन को दुख से भरा देगा। एक गोपी
और एक गोपी दूसरे गोपी को बोल रहे हैं, गोप किम आचर बेनुम दामोदरम अधय सुधायम ओपी गोपिका नाम भुंक्ति स्वयं जदवशिष्ट रसंग। ये गोपी दूसरे गोपी को कहती है, अरे गोपी देखो तो ये बांस का टुकड़ा, बेनू का टुकड़ा ये कृष्ण के हाथ में कैसे पहुंचा? जंगल से बेनू का टुकड़ा काट के वो बंसी बनाया, बांसुरी, उसको आग देके तपाया, उसको सुखाया, उसके बाद छिद्र किया, और एक बांस का टुकड़ा, जंगल में रहने वाला बांस, उसका टुकड़ा है, उसमें भी 7-8 छिद्र है, छिद्र मतलब दोष, और वो सूखा है, उसमें कोई रस नहीं है बांस का टुकड़ा में, उसको आग में तपाकर उसको बांसुरी बनाया जाता है, वरना नहीं बन सकता है। कच्चा बांस का टुकड़ा को आप बंसी नहीं बना सकते हैं। एक बांस का टुकड़ा जंगल का एक वृक्ष घास जैसे, और वो भी सूखा है, उसमें भी कई सारा छिद्र है, उसका भाग ऐसा कैसे हुआ कि कृष्ण, जो नंदनंदन कृष्ण, जो सच्चिदानंद कृष्ण, जो अवतारी कृष्ण, जो वृंदावन बिहारी कृष्ण, उनके हाथ तक कौन ले गया? कैसे उसका सौभाग्य हुआ कि उनके कृष्ण के हाथ तक वो पहुंचे? वो क्या ऐसा पुण्य काम किया कि वो बांस जोनी में आकर वो कृष्ण के हाथ में, कोमल हाथ, मक्खन जैसा कोमल, कृष्ण के चरण कमल, कृष्ण के हस्त कमल, उसमें पहुंच गया? इतना कठिन है। किसी गोपी ने बोला, लघुरति कठिना ग्रंथिला निरससी। बंसी इतना छोटा, कठिन, कोमल नहीं है। ग्रंथिला, बांस का पेड़ जिन्होंने देखा है उसमें गांठ रहता है हजारों। निरससी, उसमें कोई रस नहीं है। वही बंसी ध्वनि में कृष्ण अपना अधर सुधा दिया और इतना धनी व्याप्त होकर सबके हृदय में रस का संचार कर रहा है। एक सूखा हुआ बांस का टुकड़ा, और कृष्ण का अधरामृत कौन पान कर सकता है? हम लोग गोप जाति है, हम लोग गोपी है, कृष्ण ग्वाला है। कृष्ण का अधर सुधा पान करने का तो हमारा ही अधिकार है, ये बांस का टुकड़ा का कैसे अधिकार आया? गोपी खेद व्यक्त कर रहे, हृदय के अंदर दुख है, जलन है, विरह ताप है, कृष्ण को देख नहीं पा रहा है। सारा दिन बिताना बड़ा कठिन हो रहा है। जब से कृष्ण गोचारण में चले गए, शाम को आएंगे, जब सूर्यास्त का समय होगा, पूरे के पूरे दिन बिताना। संसार का बहुत सारे काम है, खाना बनाना, पति को देना, पुत्र को देना, बर्तन साफ करना, गौशाला में सेवा करना, इतना सारे काम है, लेकिन फिर भी दिन समाप्त नहीं हो रहा है, बीत नहीं रहा है। कृष्ण विरह जाला में वो मान रहे कि जुगो सतो ज्ञान को रीतिले। एक दिन जैसा मालूम होता है कि एक युग बीत गया, अभी तक कृष्ण दर्शन हमारा नहीं। ये है वेणु गीत, कृष्ण का वेणु ध्वनि का प्रभाव गोपी के अंदर एक विरह ताप को उद्गार कर दिया एकदम। भागवत में ये चीज वर्णन है, सुखदेव गोस्वामी। प्रेम ऐसा एक चीज होता है, वो कभी मिलन में आनंद, कभी विच्छेद में बड़ा जलन। विच्छेद को, विरह को एक ऐसा एहसास कराती है प्रेमिक व्यक्ति के प्रति, वो इतना, वो भी उसमें भी एक जलन के अंदर एक आनंद। विषामृते एकत्र भक्षण, चैतन्य चरितामृत बोलते हैं कि एक तरफ विष का जाला है, एक तरफ अमृत है। गोपियों के जब शाम को वापस आते हैं कृष्ण, पूरे रात एकदम गोपियां खुश रहते हैं। जैसे ही वो सुबह उठकर गोचारण में चले जाती है तो उसको मन में
एकदम विरह जाला। हमें इस संसार में भी विरह जाला है, हमें इस संसार में जलन है, लेकिन ये गोपियों का जो विरह जाला है ये भी अमृत जैसा है। कृष्ण का गुण का, कृष्ण का रूप का, कृष्ण का लीला का स्मरण करते हुए आपस में बोलते बोलते वो एक विरह रस के अंदर भी भगवान का अमृत पान कर रहे हैं। एक तीसरा गोपी बोल रहे कि देखो, अरे क्या तुम बोलते हो, हम तो मनुष्य है, हम तो नारी शरीर है हमारा, कृष्ण के प्रति हमारा अधिकार है, लेकिन वो देखो धन्यास्मो मूढ़गतयोपि हरिन्नयेता जन्नन्नमुपात्त विचित्र वेशम आकर्णवेन्नुरनीतम सह कृष्ण सारा पूजांग दोधुंग विरुचिता प्रणयावलो कोई। एक गोपी देख रहे हैं जंगल में कृष्ण जहां बंशी ध्वनि कर रहे हैं, हरिणी उनके पत्नी वो पति के साथ घास खा रहे थे जंगल में, लेकिन जैसे ही कृष्ण बंशी ध्वनि किया वो हरिणी जो है अपना पति के बारे में भूल गए, घास खाना भी भूल गए, और घास खाते खाते जैसे ही बंशी ध्वनि उनके कान में गए वो आंख बंद कर लिया, मुंह बंद कर लिया, और वो बंशी ध्वनि का मधुर रस पान करते करते देखा कि कहां से ध्वनि आ रहा है, और कृष्ण को देखा, कदम के पेड़ के ऊपर देखा, एक सुंदर काले से लड़का है, और उनका जैसा मुकुट, मयूर पिच्छ शोभा युक्त मुकुट देखा, उनका नयन कमल देखा, उनका बदन कमल, उनका मुखार बिंदु को देखा, उनका विचित्र वेश को देखा, तो हरिणी क्या करते हैं, बड़ा प्यार के दृष्टि से वो कृष्ण की तरफ ताके हुए है, खाना खाना भूल गया और अपने पास जो पति है वो भी भूल गए। प्रणयावलोकन। देखो ये हरिण जन्म इसका सार्थक है, और हम लोग मनुष्य जन्म मिला, हम लोग को जीवन व्यर्थ हो गया। एक पशु, उसके अंदर कोई चेतना तो है, लेकिन उसके अंदर जो विवेक, विचार, बुद्धि उसके अंदर नहीं है, वो पशु जो नहीं है, लेकिन वो भी कृष्ण का वेणुध्वनि से आकृष्ट होकर कृष्ण को प्रेम नेत्र से देखकर उनका पूजांग विदोधु, पूजांग दोधुर विरोचिताम, आंख से दर्शन करके भी पूजा किया जाता है। केवल 1 डजन केला खरीद के मंदिर के सामने रख देने से कृष्ण का पूजा नहीं हो जाता है। सस्ता वाला फल ले आया आप, उसके इसलिए आप 1 डजन ले आया, सेब खरीदते तो 2 सेब खरीदने में आपको तकलीफ होता। दर्शन भी प्यार से अगर आप राधा गोविंद महाप्रभु का दर्शन करेंगे, कैसे वो मुकुट पहना, कैसे माला पहने, हार पहने, कैसे उनके करदेश में कुंडल है, और कैसे उनके चरण में नूपुर है, ये पूरा के पूरा प्रेम से अगर दर्शन करते वो भी एक पूजा है। आप जब प्रणाम करते साष्टांग, वो भी एक पूजा है। आप नमन कर रहे हैं, आप वंदन कर रहे हैं उनको। आप यदि कीर्तन हो रहा है, आप बड़ा जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं, वो भी एक पूजा है। भगवान के प्रति कोई भी इंद्रियों को आप लगाएं दिल से तो पूजा ही होता है। हरिणी वो क्या करे, एकदम आंख का पत्ता नहीं गिर रहा है, उनका पलक है, वो एक बार भी आंख को बंद नहीं कर रहे हैं, अनिमेष नेत्र में वो कृष्ण का रूप को पान कर रहा है। गोपी कह रही है कि ऐसा जीवन तो धन्य है, हम लोग अधन्य है, हम लोग दुर्भागा है कि हम घर में 12-12 घंटा कृष्ण का रूप बिना देखे हम पति पुत्र गौ बछड़ा और एक घर के संसार के सारे सामान में देखते देखते हम यहाँ पर हमारा जीवन, हमारा समय, अमूल्य समय हमारा बीत रहा है। आगे जाकर एक गोपी बोलते हैं,
गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम पीयूषम उत्तभितम कर्णपुटै पिबंतम सावास्नुत स्तनपयो कबलास्मतस्थु गोविंदमात्मनि दिशाश्रुकला स्पृशंत स्पृशंत। एक और चौथा गोपी वो बोले, अरे तुम क्या बोल रहे हो? वो देखो गाभी का बछड़ा, वो अपना माता को दूध पान कर रहे थे और मां के साथ जंगल में घूमते घूमते घास खा रहे थे। जैसे ही कृष्ण का वेणुध्वनि कान में आया, मुंह को बंद कर लिया। आधा घास अंदर है, आधा घास बाहर है। चिबोकर उस घास को जो अंदर में ले जाएंगे वो चीज भूल गए और बंशी ध्वनि वो सुनते ही रह गए। कान को उत्तम मित कर्ण, अपना कान को खड़ा किया, कान को ढीला नहीं किया। पहले तो ढीला था, लेकिन उस वेणुध्वनि को श्रवण करने के लिए वो कान को एकदम खड़ा कर दिया। और उस वेणुध्वनि सुनकर उनका आत्मा में इतना शांति मिला। आत्मा का खाना मिल रहा है तो बाहर का मुंह से जो खाना है वो बंद कर दिया। हम लोग तो मुंह में, हम लोग अपना मुंह है तो कई कई बार हम लोग दिन में 64 बार भी खाना खा लेते हैं। इधर टॉफी खाओ, इधर ये खाओ, उधर कंडी खाओ, उधर फिर रोटी खाओ, ऐसा दिन भर हमारा मुंह चलता रहता है। लेकिन एक बाछड़ा कृष्ण का वेणुध्वनि सुनकर अपना खाना को भी बंद कर दिया, भूल गए खाना खाना। आधा घास भीतर में है, आधा घास बाहर है। गोपी कल्पना के अंदर ऐसा बोल रहा है कि कृष्ण का वेणुध्वनि के प्रभाव से जंगल में चरने वाले गाय का बछड़ा ऐसा उनको प्रेम आया, लेकिन हम लोग के अंदर प्रेम नहीं, ऐसा बोल। इसके आगे जाके बोल रहा है, हंतायमोद्रि अबला हरिदास वर्जो जद राम कृष्णय चरण स्पर्श प्रमोद। एक गोपी दूसरे गोपी को बोल रहा है कि देखो उस पेड़ के उस जंगल में एक बड़ा वृक्ष है, उसके ऊपर पंखी बैठे हुए हैं, पाखी पक्षी आपस में बात कर रहे थे, खेल रहे थे, कोई पेड़ का फल खा रहे थे। लेकिन देखो देखो जैसे ही कृष्ण वंशी ध्वनि किया, सब के सब चुप हो गया, आंख बंद करके बैठा है, लाइन पकड़ कर बैठा है। जैसे मालूम होता है कि ये सब मुनि लोग हैं। ये पक्षी लोग पूर्व जन्म में मुनि थे कि भगवान को ध्यान करना ये लोग सीख कर आए थे, और आज ये पक्षी जनी प्राप्त हुआ। लेकिन कृष्ण का वंशी ध्वनि से आकृष्ट होकर अपना प्रभु का रूप को मनन कर रहे, अपना प्रभु को ध्यान कर रहे, संसार के सब काम को, बातों को आपस में बात कर रहे थे, लेकिन बात को भूल गए। इस तरह से जंगल के हरिण, गौ का बछड़ा और जंगल के पक्षी। और आगे जाके बोल रहा है इस श्लोक में कि हंती, और क्या बोलते हैं, पहाड़, गोवर्धन गिरिराज, ये तो पत्थर है, इसके अंदर तो कोई प्राण नहीं है। ये भी देखो, जब वंशी ध्वनि सुना तो अपना शरीर पुलकित हो रहा है। जैसे मनुष्य का शरीर पुलकित होता है, रोम खड़ा हो जाता है, पसीना आता है, तो गिरिराज का भी वो वंशी ध्वनि सुनकर उनके शरीर में विकार आया, प्रेम में वो कांपने लगा। अपना गुफा के अंदर से झरना का पानी, फल, कंदमूल, पत्ता, ये सब को देकर, फूल, ये सब को देकर, जैसे गोवर्धन पर्वत भी कृष्ण का पूजांग विदोधु, पूजा कर रहे हैं कि हमारा घर में मेहमान आया। पहाड़, पत्थर, वो भी जैसे मान रहे हैं कि कृष्ण आज बलराम के साथ, सखाओं के साथ इधर आया, हमारा मेहमान आया, अतिथि आया, इनको सेवा करना है। तो फल, कंदमूल, फूल और झरना का पानी देकर सत्कार कर रहे हैं कि प्रभु ये हमारा जो हमारा पास है इसको आप स्वीकार करें, और इसको स्वीकार करते हुए हमारा जीवन को सार्थक बना। ऐसा वंशी ध्वनि का प्रभाव चैतन्य चरितामृत में वर्णन है
गोपियां बोल रहे हैं, बेनु बड़ो उद्धतो पतिव्रतार भांगे व्रतो पतिकोल होइते टानी आने। ये कृष्ण के हाथ में जो बांसुरी है ये बड़ा दाम्भिक है, अहंकारी है। वो ऐसा ध्वनि निकलते हैं कि पतिव्रता नारी भी अपना सतीत्व को खो बैठते हैं और पति कल से उठकर घर से बिना पति का आदेश से दौड़ कर जाती है और जंगल में कृष्ण का उस रूप को देखने के लिए लालायित होकर भागती है। पतिव्रता धर्मों को भी ये बांसुरी का ध्वनि जो है इसको उसको बिगाड़ दे। इस तरह से थोड़ा सा हम 24 श्लोक के माध्यम से वेणु ध्वनि का, वेणु गीत का वर्णन है, तो हम थोड़ा सा आस्वादन किया। इसके आगे हम और लीला में प्रवेश करें। ब्राह्मण पल्ली, कृष्ण गोचारण करते करते एक दिन ब्राह्मण पल्ली के आसपास में चले गए। बड़ा ही धूप था और किसी कारण से उस दिन खाना ठीक से नहीं खाया और बड़ा भूख लग रहा था दोपहर को। कृष्ण ने सखाओं को कहा, देखो इधर ब्राह्मण का पल्ली है, वहां से कुछ भात चावल मांग के ले आओ, बहुत भूख लग रहा है। ग्वाल बालकों ने, कृष्ण का सखाओं ने दौड़कर गए, देखा वहां पर यज्ञ हो रहा था, ब्राह्मण लोग हवन कर रहे थे। ब्राह्मण लोगों से बोला कि यहाँ पर कृष्ण बलराम आया आपके गांव के पास, बड़ा भूख लग रहा है, थोड़ा भात चावल अब दे दीजिए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि अरे तुम लोग पागल हो गया, हम लोग ब्राह्मण है, उच्च कुल के है, और कहाँ ये तुम लोग ग्वाल है, गाय चराने वाला है कहाँ कृष्ण, और उसको भूख लगा तो ब्राह्मण का अन्न खाएंगे वो, भागो यहां से जाओ। ऐसा भगा दिया ब्राह्मण ने। तभी तो भागवत में पहला स्कंद में आया, जब कुंती देवी को भगवान कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ और कृष्ण भगवान अपना लीला करने के लिए द्वारकापुरी में जा रहे थे, द्वारका के ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो बुआ कुंती रो रही थी। कुंती ने बड़ा दुखी थे, कृष्ण चले जाएंगे। कृष्ण ने पूछा, बुआ तुमको कुछ वर चाहिए तो मेरे से वर मांग लो। तो कुंती देवी ने कही थी, विपद संतु सत्ता तत्व तत्व जनार्दन, तुम मेरे को वर देना है तो ऐसा वर दे के जाओ, मेरा घर में रोज विपत्ति आए और विपत्ति आने से तुम्हारा स्मृति होता है, तुम्हारा स्मरण होता है, ऐसा वर मांगा। वही कुंती देवी किसी समय उनका उक्ति है, जन्म ऐश्वर्य सुत श्री भी एधो मानव परपुमान नैवारती तांबई अकिंचन गोचर। भगवान को कौन देख सकते हैं, भगवान को कौन पा सकते हैं, जिसके अंदर जन्म ऐश्वर्य सुत श्री ये तीन चीज का अहंकार जिनके अंदर बैठा है। हम ब्राह्मण कुल में है, हम धनी कुल में धनी घर में आए, हम विद्वान होकर आए और हमारा रूप बड़ा सुंदर है। ये चार चीज जिसके पास है उसका हृदय अहंकार में भरा रहता है, वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये ब्राह्मणों ने ब्रज में तो जन्म लिया, लेकिन कृष्ण को साधारण बालक समझकर बोले, कहाँ का ग्वाल बालक है, हर ब्राह्मण का अन्न खाने के लिए तुम लोग को भेज दिया, भात मांगने आए हो, भागो यहां से। यह है ब्राह्मण का जाति का अभिमान। जहां पर यह अभिमान प्रवेश किया किसी के अंदर, वहां से भगवान बहुत दूर हट जाते हैं। एधो मानव परपुमान, हृदय के गर्भ अहंकार को ऐसा बढ़ा देता है, चरम सीमा पर ले जाते हैं, तो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, दर्शन नहीं। कृष्ण के सखा लोग सब भागे, कृष्ण के पास आकर बोले कि वो लोग ब्राह्मण लोग दिया नहीं भात, वो हम लोग को गाली मार के भगा दिया।
तो कृष्ण बोला यार ठीक है, उन सभी ब्राह्मण के घर में चले जाओ जहां पर उन सभी का पत्नी खाना बनाती होगी, बन गया होगा, तो वहां पर जाके बोलो कि कृष्ण बलराम इधर आए और भूखे हैं। तो सखा लोग फिर गए। जब जागतिक ब्राह्मणी ने ऐसा सुना कि कृष्ण बलराम इधर आए, गांव के पास आए, गोचारण करते करते आए और भूखा है, तो जितना जिसका घर में खाने का सामान था तुरंत उठाया, पति का चिंता नहीं किया। पति को आने से जो भात परोसेंगे उसमें वो सब उठा के ले गया। एकदम दौड़ दौड़ कर गई, एकदम दौड़ दौड़ के सांस अंदर लेने का भी समय नहीं है उनके पास। सब के सब जितना घर में मतलब मालपा, पूड़ी, हलवा, लड्डू, अचार जो भी था सब एकदम लेकर दौड़े। कृष्ण के सखाओं ने एकदम चमत्कृत हो गए। एक तरफ उनका पति लोग भगाया और एक तरफ पत्नी लोग आदर के साथ कृष्ण को खाना देने के लिए भाग रही है। मन में थोड़ा संशय तो हो रहा था जो सुनने वाले थे परीक्षित महाराज कि जिनका घर के पति लोग ब्राह्मण है, हवन कर रहे थे, उनके अंदर भक्ति का बीज श्रद्धा नहीं रहा और उनका सब पत्नी सब इतना श्रद्धालु है और कृष्ण के पास सब कुछ। किसी ब्राह्मण ने घर में थे तो उनका पत्नी को रोका, वो माने नहीं, बोले चलो भागो यहां से। कोई एक घर में तो पत्नी को क्या किया, वो ब्राह्मण ने उसको छिटकनी लगा के भीतर में बंद कर दिया कि तुमको उधर जाना नहीं है। बाद में कृष्ण का चिंतन करते करते अपना शरीर को छोड़ा वो ब्राह्मणी और एकदम शुद्ध आत्मा कृष्ण बलराम के पास पहुंचा। आत्मा को लेकर शरीर को छोड़ दिया। ऐसा भक्ति कृष्ण ने खाए, चावल, दाल, जो भी सब्जी, अचार जो भी आया, बड़ा भूखे थे तो सब लोग मिलके खाया। उसके बाद जब खाना हो गया, कृष्ण बोलते हैं, कहते हैं कि अरे अभी तुम लोग घर चला जाओ। तो लोग एकदम दुखी हो गए, आश्चर्य हो गए कि हम लोग तो घर छोड़कर आ गया, हम लोग का पति तो, और वापस जाने से पति हम लोग को घर में रखेंगे नहीं, क्योंकि उन लोग का बिना परमिशन से हम लोग आया। क्यों आया? कथा में आता है कि मथुरा से, वृंदावन से फूल बेचने वाली माली, ब्राह्मण लोग पूजा करते, उनको रोज फूल का जरूरत पड़ता है, माला का जरूरत पड़ता है, तो माली सब गांव गांव से वहां फूल बेचने के लिए आती थी और ब्राह्मणी लोग फूल खरीदते थे। बातों बातों में ऐसा चर्चा आता था कि हमारा मथुरा में एक अच्छा लड़का है, काले से है, उससे कितना सुंदर है, आंख कितना कमल का पत्र जैसा है और कितना अच्छा बोली है, कितना अच्छा उनका वंशी ध्वनि है, कितना अच्छा वो नाचते हैं, कितना अच्छा वो गौ को प्यार करते हैं। इस तरह से बातों बातों में ब्राह्मणी और माली वो तो चर्चा होता था, कृष्ण चर्चा। कृष्ण चर्चा कहां भी हो, कहीं भी हो, नरक में भी अगर हो, आपका कान में कृष्ण कथा प्रवेश करे तो आपका कल्याण करेगा, आपका हृदय के अंदर से सब मैल को हटा देगा, आपके अंदर हृदय में भक्ति पैदा करेगा। ब्राह्मणियों का हृदय में भक्ति इस तरह से प्रकट हुआ था। ब्राह्मण लोग तो जाति का अहंकार से वो लोग तो एकदम डूबे हुए थे, वो लोग के अंदर भक्ति नहीं आया, लेकिन ब्राह्मणियों ने उस माली का संग करते करते, कृष्ण कथा सुनते सुनते, कृष्ण का गुण का बारे में सुनते सुनते वो लोग का हृदय में भक्ति आया। तभी जब ग्वाल बालकों ने, कृष्ण का सखाओं ने भात मांगने के लिए गए, वो तुरंत पहले से ही सुना हुआ था कृष्ण बलराम बड़ा अच्छा है, सुंदर है और मन मोहन करने वाला रूप है, तो सब रूप को देखने का इच्छा भीतर में जगा था। यही है कृष्ण कथा का फल। कृष्ण का बारे में सुनो, दोनों कान एकदम लगा दो, डुबो दो,
और सुनते सुनते उसमें विभोर हो जाओ, तुम्हारा हृदय के अंदर जितना गंदगी है उसको उठा के फेंक के ले जाएगा और तुम्हारा अंदर कृष्ण भक्ति को पैदा कर। चैतन्य महाप्रभु हमेशा बोलते थे कि कृष्ण कथा है रुचि तुम्हार, तुम्ही भाग्यवान। जिसको कृष्ण कथा में रुचि आ गया वो बड़ा भाग्यवान है, वो श्रेष्ठ भगवान है। कृष्ण कथा में जिसका रुचि आ गया उसका संसार समाप्त। कृष्ण कथा में जिसका रुचि आ गया उसका हृदय के मैल सब खत्म। कृष्ण कथा में जिसका रुचि आया उसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव। कृष्ण कथा में जिसका रुचि आया उसके कृष्ण चरण में प्रेम धन अवश्य प्राप्त। जाज्ञिक ब्राह्मणी ने सब के सब कृष्ण को मुख ताकते रह गया कि हम लोग तो सब इधर आ गया और घर में नहीं जाना है। और बताइए कि आपका दर्शन के बाद, आपका सेवा के बाद, आपका चरण का स्पर्श करने के बाद फिर कोई जीव संसार में जा सकता है क्या? ब्राह्मणी ने कहा। बड़ा जुक्ति का बात है। कृष्ण सोच रहे कि क्या उत्तर दिया जाए। कृष्ण कहा, देखो हमारा पास तुम लोग रहेगा, जितना आनंद तुम लोग को मिलेगा, हम दूर में रहेंगे, तुम लोग दूर में रहोगे। प्रेम का घनीभूत प्रेम, घनीभूत आनंद तुमको मिलेगा। वो चाहते हो कि हमारा सामने रहने चाहते। जितना दूर में रहता है प्रेमिक और प्रेमिका, उतना चिंतन के माध्यम से वो प्रेम गाढ़ा होता जाता है और उसमें जो आनंद आस्वादन होता है वो सबसे श्रेष्ठ है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं विप्रलंब भाव से विरह भाव लेकर आए थे। राधा जी जब वृंदावन से कृष्ण चले जाते हैं मथुरा में, उसके बाद से राधा जी के अंदर जो विरह था, उस विरह रस आस्वादन करते करते समाप्त नहीं हुआ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं राधा जी का भाव और वर्ण को लेकर कलियुग में, जिस दापर युग में कृष्ण का लीला हुआ, अंत में उसी के बाद कलियुग में प्रारंभ में भी चैतन्य महाप्रभु आया। लीला असंपूर्ण था और कृष्ण को राधा भाव को आस्वादन करना था। इसलिए कृष्ण स्वयं गौर वर्ण राधा जी का वर्ण लेकर और भाव को लेकर वो आए थे। इसलिए गौड़ीय मठ में राधा गोविंद, उसके बगल में महाप्रभु का मूर्ति होता है। चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, राधा कृष्ण के मिलित तनु है। चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, स्वयं कृष्ण, भीतर में कृष्ण है और बाहर राधा है। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु अपना विरह भाव को आस्वादन करने के लिए आए और कलियुग का जो धर्म है हरिनाम संकीर्तन, उसका प्रचार करने के लिए आए। इसलिए गौड़ीय मठ में संकीर्तन का प्राधान्य है। संकीर्तन होता है हरि कीर्तन के अंदर, हरि कीर्तन के द्वारा भक्ति होता है। इसके आगे हम लोग इंद्र यज्ञ, जो इंद्रजाग, इंद्र ने अब हम लोग सुने थे कि ब्रह्मा जी फंस गए थे कृष्ण के पास आकर। अहंकार, गो बाछड़ा को, गो वत्सों को और कृष्ण का स्वभाव को चोरी करके ले। इधर इंद्र का अंदर भी माया आ गया, इसका मन में ऐसा अहंकार आया। वो सोचा कि ये कृष्ण कौन है, ये ग्वाल बालक है और इसने मेरा यज्ञ को बंद कर दिया। साल में एक बार इंद्र का पूजा होती थी ब्रज में, बारिश के कारण, क्योंकि इंद्र देवता बारिश देता है तभी फसल होता है, अनाज होता है। और इंद्र तो हम स्वर्ग के राजा हैं, ये तो एक अहंकार। और जहां अहंकार है भगवान दूर हो जाते हैं, जहां अहंकार है आदमी का पतन होता है, सब कुछ गुण समाप्त हो जाता है। इंद्र का ऐसा ही हाल हुआ। जैसे ही कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने जो इंद्र का पूजा करना था उसी सब सामग्री लेकर गिरिराज का पूजन किया। ब्रज में गिरिराज हरिदास वर्ज, हरि सेवक के अंदर वो श्रेष्ठ है। ब्रज में गिरिराज पर्वत के रूप में है, लेकिन कृष्ण के सेवक है,
जिसको भगवान 7 दिन तक हाथ में धारण किया, गिरिराज जी, गिरिराज का पूजन करो, कृष्ण ने सिखा दिया। सब ब्रजवासियों को बोला कि आप लोग क्यों इंद्र का पूजा करते हैं? ये देव देवी का पूजा तो ये सकाम है, और इंद्र को आप पूजा नहीं करेंगे तो उनको तो भी पानी देना है, बारिश देना उनका काम है। वो बारिश नहीं देगा उनका नौकरी चला जाएगा। कृष्ण ने ऐसा समझा दिया। उनके पिताजी, उनका ताऊ जी जो भी थे, सब उम्र वाला, सब गोप, वो लोग सब मान गया कृष्ण का युक्ति ठीक है। कृष्ण ने कहा कि ये गिरिराज गोवर्धन, ये हमको पानी देता है, झरना का पानी, ये हमको फल देता है, ये हमको फूल देता है, ये हमको लकड़ी देता है, ये हमारा गौ पशुओं का खाना देता है, इसमें घास है, तो इतना सेवा करता है, हम साल में एक बार इनका क्यों ना पूजा करें? कृष्ण का बात को कौन टाल सकते हैं? सबके सब एकदम पूजा का सामग्री। गिरिराज जी का अन्नकूट महोत्सव है, गौड़े मठ में अन्नकूट महोत्सव होगा तो सारा साल एकदम सोचते रहेंगे कि कब गिरिराज पूजन अन्नकूट हो आने वाला है, क्योंकि खिचड़ी प्रसाद मिलेगा लाफड़ा में। हमारा वाइफ तो बनाती है लेकिन इतना स्वाद नहीं बनता है, पता नहीं क्या कद्दू मद्दू को देकर मूली इधर कोई ऐसे कैसे बना देता था। गौड़ी मठ में लाफड़ा जो है, सबके सब एकदम गिरिराज का पूजन किया, भोग लगाया, बहुत एकदम अन्न का कूट बना दिया, पहाड़ बना दिया। और उसके बाद भोग लगाने के बाद कितना ब्रजवासी वहां पर एकत्रित हुए, 1 माइल 1.5 माइल एकदम पूरा ब्रजवासी सब भरे, सबके सब घर से कुछ ना कुछ ले आया गिरिराज का पूजन के लिए। और गिरिराज स्वयं कृष्ण है, वो प्रकट होकर बहुत लंबा हाथ फैलाकर सबका बोला, किसका क्या है दो, पीठा पाना लड्डू कचौड़ी जो कुछ भी है, गिरिराज दिल भर के एकदम खाया। सबने सोचने लगा कि हम लोग तो इतना दिन इंद्र का पूजा किया, लेकिन कभी इंद्र प्रकट होकर हम लोगों से तो खाना नहीं खाए, लेकिन ये गिरिराज जो है ये हम लोग से ले लेके खा रहे, बड़ा अद्भुत है, बड़ा खुश हो गए। और पूजा के बाद सब परिक्रमा कर रहे हैं, कीर्तन करते करते, गिरिराज जी बोल गिरिराज महाराज की, ऐसा बोलते बोलते कि आज भी देखिए चैन, आदमी का चैन, चाहे एकादशी हो और चाहे पूर्णिमा हो, और केवल पैदल नहीं, अपना शरीर को लौटाकर दंडवती परिक्रमा हो रहा है। गिरिराज जी का महिमा, परिक्रमा किया, बहुत मजा आया एकदम। 24 किलोमीटर, मतलब उसमें सब के सब कीर्तन करते 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 परिक्रमा लगाया। गिरिराज जी एकदम खुश हो गए और सब के सब आनंद किया। इतना आनंद आया कि इंद्र पूजा में इतना आनंद नहीं है। बाद में उसका रिजल्ट क्या हुआ, सब लोग आनंद कर कर अपना घर वापस गए, और इधर दूर से देखा, जो इंतजार कर रहा था 1 साल से, इंद्र ने देखा आज कोई पूजा का कोई पाठ नहीं है। ये ब्रजवासी लोग रोज हमारा दिन में साल में 1 बार पूजा करते हैं, आज हमारा पूजा का दिन है, सब कहाँ भाग गए? वो गुप्त रूप से आकर देखा कि ब्रजवासी लोग कृष्ण के कहने पर हमारा पूजा बंद करके ये गिरिराज जी का पूजन किया, एक पत्थर का पूजा किया। हम लोग तो कहते हैं ना, जो नास्तिक है बोला, अरे ये लोग क्या पत्थर का पूजा करते हैं, पत्थर का पूजा करते हैं। और तुम किसका पूजा करते हो? तुम खून, हड्डी, मांस, जो कि सांस निकलने पर सड़ के राख हो जाएगा अग्नि में, या पंचभूत में मिल जाएगा, सड़ जाएगा, उसका तुम पूजा करते हो। लेकिन पत्थर का पूजा करना उचित नहीं है, जिसमें महाजनों ने प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जो स्वयंभू है, भगवान स्वयं मूर्ति के रूप में भारतवर्ष के अंदर कितना स्वयंभू विग्रह है। ये यहाँ से इलाहाबाद जाइए प्रयागराज में, वहां पर बेनी माधव जी जो है वो स्वयंभू विग्रह है। इस तरह से आपका मन के अंदर श्रद्धा, आपके मन के अंदर भक्ति हो, तो भगवान का रूप
महाजनों ने प्रकट किया, विग्रह के रूप में प्रकट किया। विग्रह मतलब वो रोज आपको दर्शन देकर, आपका सेवा लेकर, आपका भोग लेकर आपको कृपा करते हैं, ताकि आपका भक्ति का उन्मेष होता है। धीरे धीरे आपका हृदय के सब मैला दूरीभूत हो जाता है। तो विग्रह न तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। चैतन्य चरितामृत में एक कहानी है कि एक साक्षी गोपाल है, पुरी में जाएंगे तो वो साक्षी गोपाल का दर्शन करेंगे। वो गोपाल भी किसी का शादी में साक्षी देने के लिए आया। आप नहीं मानेंगे, ना मानिए। गोपाल भी चलकर, दो ब्राह्मण में विवाद हुआ। अपना बड़ा ब्राह्मण अपना लड़की को, छोटा ब्राह्मण ने बहुत सेवा किया, बीमार पड़ गए थे, वृंदावन में घूमने गए। छोटा ब्राह्मण ने बहुत सेवा किया, मन से ही बोल दिया कि मेरा लड़की को तुम्हारा साथ शादी देगा। घर में जाके कुछ याद नहीं है। तो जब छोटा ब्राह्मण आया कि हमको क्या आप वचन दिया था शादी आपका लड़की से होगा, क्या चुप हो गया आप? तो अपना लड़का को बोलता है, अरे हम तो वचन दिया था वृंदावन में तुम्हारा बहन को शादी देगा इसके साथ। अरे आपका पिताजी, लड़का बोलता है आपका पिताजी आपका माथा खराब हो गया क्या? तो कहाँ का फकीर ब्राह्मण है उसके साथ मेरा बहन को शादी देगा? आप एक बात काम कीजिए, जब ये बात आएगा साक्षी के लिए आप बोल दीजिए कि मेरा कुछ याद नहीं है, मैं बीमार थे, मैं वृंदावन में क्या बोला मेरे को याद नहीं। बहुत अच्छी बात है तुम्हारा याद नहीं है। तो वो छोटा ब्राह्मण गोपाल के पास पहुंचे, ये तो राजी नहीं हुआ। वो गोपाल को भोग लगाया और प्रणाम किया, बोला कि गोपाल मेरा शादी वो ब्राह्मण का लड़की से हो या किसी से हो उससे परवाह नहीं है, लेकिन आपके सामने वो ब्राह्मण जो वचन दिया था वो सत्य नहीं करेगा, वो ब्राह्मण नरक भोग करेगा, ये हम नहीं चाहते हैं। और आप जो साक्षी रहे उसका भी प्रमाण आपको करना होगा, नहीं तो आपको भी मैं छोड़ेंगे नहीं। फिर बाद में देखा गोपाल बोला ठीक है हम चलेंगे साक्षी देने के लिए। वहां मीटिंग दरबार बैठाओ बड़ा ब्राह्मण को लेकर गांव में, मैं चल के आएंगे, लेकिन एक शर्त है कि हम जब जाएंगे पीछे तुम नहीं मुड़ के ताकेगा, हम पीछे पीछे जाएंगे। तो ब्राह्मण, छोटा ब्राह्मण बोला कि आप आएंगे या नहीं आएंगे तो हमको कैसे पता चलेगा? बोले पता चलेगा, तुम चलते रहना, मेरा पैर का जो नुपुर है उसमें आवाज होता रहेगा। ठीक है चलते हैं। चल रहा है और पीछे से आवाज आ रहा है। जब उड़ीसा में प्रवेश किया, वो रेत है बालू, उसमें गोविंद का पैर धंस गया और नुपुर का आवाज नहीं आ रहा है। तो ब्राह्मण ने देखा, अरे तो आवाज नहीं है, तो कृष्ण भाग गया होगा उसको, वो तो ऐसा ही फक्कड़ है, वृंदावन में कितना आदमी को नचाया, रोलाया, हंसाया, तो हो सकता मेरे को फांकी देगा। पीछे ताक के देखा, वो गोपाल चुप होके खड़ा हो गया कि कंडीशन था मैं और आगे नहीं जाएंगे। गोपाल तो है लेकिन बोला आगे हम नहीं जाएंगे। वो साक्षी गोपाल का मंदिर अभी भी है। गोपाल बोला कि सबको बोला कि ला मैं साक्षी देगा, और साक्षी दिया। उसके बाद वो बड़ा ब्राह्मण अपना लड़की को छोटा विप्र के साथ शादी दिया। कहानी नहीं है, सत्य घटना है। आपका हृदय के अंदर भक्ति हो तो आप विश्वास केवल नहीं करेंगे, आपका हृदय प्रेम में द्रवीभूत होगा। भगवान है, ये चराचर विश्व, इतना वृक्ष लता गुल्म, सूर्य चंद्र, इतना नद नदी पहाड़, इसको कौन रक्षा कर रहा है? कौन सृष्टि किया? हमको खाना मिल रहा है, हम मेहनत करके पैसा कमा के चावल खरीद के खाते हैं। यदि अगर चावल ना उगे, आपका चावल कहाँ से आएगा? अगर यदि कृषक चावल का बोएगा, धान बोएगा, बारिश नहीं होगा, कौन खिलाएगा? अगर बारिश देने वाला इंद्र हो और वो काम नहीं करेगा, उसके ऊपर में डंडा मारने वाला भी है। एक कृष्ण ने उसको डंडा मार दिया। बहुत दिन पूजा लिया, चलो अभी एक बार तो पूजा बंद करके देखा जाए। इंद्र आया एकदम ऐरावत के, सब बारिश को एकदम भेज दिया कि ब्रज में आंधी तूफान और एकदम
उसको संबर तक मेघ कहता है, वो मेघ इतना बारिश देता है कि 2 घंटा 5 घंटा में एकदम पानी पानी भर जाएगा, डूब जाएगा सब। ब्रज को डुबाने का कोशिश किया, ब्रज को परेशान कर दिया। जैसे ही बारिश शुरू हुआ, जैसे आंधी तूफान शुरू हुआ, ब्रज के लोग सब छिन्न भिन्न हो गए। गाय बछड़ा सब इधर उधर भाग रहे, कोई किसी को देख नहीं पा रहे थे। सब लोग क्या किया, कृष्ण बचाओ बचाओ बचाओ, क्योंकि सब तो कृष्ण ही उनका पति है, कृष्ण ही उनका देवता है, कृष्ण ही उनका रक्षक है, कृष्ण एकमात्र धन है वहां पर ब्रज का। तो सब लोग कृष्ण के शरण में आया। कृष्ण बोला चिंता मत करो। वो थोड़ा गुस्सा हो गया, अरे इस संसार में तो माल मिलेगा नहीं, खाना मिलेगा नहीं, तो आदमी तो गुस्सा होता ही है। वो तो इंद्र, वो गुस्सा, बड़ा गुस्सा हो गया। उसको अभी दिखाता हूं, चलो हमारे साथ आओ। सब पशु को लेकर, अपना बाल बच्चा बर्तन बुर्तन सब लेके मेरा साथ आओ। गिरिराज को पूजा किया था, गिरिराज हम लोग को रक्षा करेगा। गिरिराज के शरण लेते हैं, गिरिराज के चरण में जाके प्रणत होकर प्रणाम करते हैं, शरण लेते हैं। निश्चित रूप से गिरिराज, जब हम लोग पूजा भोग लगा रहे थे तो वो हाथ से लेकर खाए, तो निश्चित रूप से हमको रक्षा करेगा। कृष्ण ने आया उधर, सब लोग ब्रजवासी लोग गिरिराज के वहां पर पाददेश पर आए और क्या किया, गिरिराज से प्रार्थना किया, गिरिराज अभी बचा दो, ये ब्रजवासी है तुम्हारा शरण में है। तो भगवान ने गिरिराज को प्रार्थना किया और हाथ को नीचे से डाला, एकदम एक हाथ से ऊपर में उठाकर एक उंगली से 7 दिन तक एक पैर में खड़े रहे। इंद्र तुम जितना बारिश देना है, जितना तुम्हारा शक्ति है, जितना तुम्हारे पास औकात है, जितना तुम्हारे पास पानी है, सबको डालो। 7 दिन 7 दिन लगातार बारिश करते करते इंद्र का दर्प चूर्ण हो गया। बोला कि काम होने वाला नहीं है। मेघ को बोला कि हटो यहाँ, ये हम सोचा था कि ये नंद महाराज का लड़का, ये तो ग्वाल बालक है कि छोटा सा है, इसका क्या ताकत है, लेकिन ये गड़बड़ है, कुछ बात कुछ भीतर में कुछ और है। इंद्र को बाद में मालूम चला कि यही तो हमारा गोविंद है, यही तो हमारा प्रभु है, यही तो हमारा नारायण है, यही तो विष्णु है, और हम क्या कर दिया, गलत कर दिया। बाद में इंद्र सोचने लगा कि क्षमा कैसे होगा। तो अपना सुरभि, जो स्वर्ग की गाभी है, उसको बुलाया और गाभी सुरभि को बुलाया कि देखो हमको कृष्ण से क्षमा मांगना है, कैसे क्या करे, तुम हमको सलाह दो। सुरभि बोलता कि चले ना, हम दोनों साथ में जाते हैं और कृष्ण भगवान बड़ा दयालु है, वो क्षमा कर देगा। सुरभि को लेकर इंद्र आया, वहां पर पहुंचे और कृष्ण को स्तुति किया। ऐरावत का जो हाथी है, उसके सूंड से पानी देकर उनको गंगा का पानी से नहाया, अभिषेक किया। उसके बाद कृष्ण का स्तुति किया। उसके बाद कृष्ण खुश हो गए और कृष्ण का नाम रखा गोविंद। वहीं से गोविंद नाम का चालू हुआ। उस दिन से गोविंद, जो गाय को पालन करने वाला गोविंद, गोरक्षक है, जो हमारा इंद्रिय इंद्रिया को आनंद देते हैं, वो गोविंद है। इस तरह से जो गोपति है, गोपीपति है, गौ माता के रक्षक है और इंद्रिया को आनंद देने वाला है, उसका नाम है गोविंद। तब से भगवान गोविंद हुए। आगे जाके हम लोग रास लीला का प्रसंग आता है। बड़े विचित्र लीला और बड़ा फेमस लीला कृष्ण लीला के अंदर रास लीला। कृष्ण ने जो गोपियां को लेकर शरतकालीन रात में जमुना के तट पर सभी गोपियों के साथ रास रचाया, एक अद्भुत लीला है। कई लोग, हम लोग इस रास लीला को समझ नहीं पाते। रास शब्द के अर्थ है, रस से रास शब्द आता है। रस मतलब आनंद, रस मतलब अमृत। इस संसार में जो रस है उसको जड़ रस कहते हैं। जड़ रस के भोग में आनंद नहीं है, शांति नहीं है, दुख है। और कृष्ण भगवान जो चिन्मय आनंद, अपराकित आनंद, जो गोलोक वैकुंठ के आनंद को ले आया था ब्रज में, और इतना सारे लीला करने के पश्चात
गोपियां का जो प्रेम है, गोपियां का जो शुद्धता है, गोपियां के अंदर जो 100% प्रेम, शुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम, उनका प्रतिदान देना था। और इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन कृष्ण ने बंसी वादन किया और सब गोपियों को घर से आकर्षण करके ले आया। शतकोटि गोपी, गोस्वामी ने वर्णन किया 100 करोड़ गोपियां, कोई मामूली बात नहीं था। उस समय वो जगह कहां था? वृंदावन धाम है। भगवान को लीला का सहायता के लिए रबर जैसे वो प्रसारित होता है, और धाम के सुविधा के लिए, कृष्ण के लीला का सुविधा के लिए कभी कभी संकुचित हो जाता है। आज हम लोग के सामने जो वृंदावन है वो संकुचित रूप है, लेकिन धाम कृष्ण का लीला के सहायता करने उस समय बहुत बड़ा हो गया था। शतकोटि गोपी, और रात, एक रात में क्या 5-6 घंटा, लेकिन उस समय ब्रह्मा का आयु के हिसाब से वो रात को बढ़ा दिया था, रात भी दीर्घ हो गया था। और कृष्ण स्वयं को विस्तार किए थे, एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण, जितना गोपियां थी सबके साथ एक एक कृष्ण नाचे, गाए और नृत्य किए, और एकदम सबको आनंद, जीवन में सर्वश्रेष्ठ आनंद। क्योंकि गोपियां का जो त्याग है, स्त्री पुत्र परिवार स्वामी सब संसार को जिन्होंने त्याग किया, पूरा संसार के अंदर रहकर भी संसार में लिप्त नहीं थे, एकदम कृष्णमय, कृष्णगत, कृष्ण के प्यार में, कृष्ण का सेवा में अपना जीवन को अर्पण कर दिया था। इसलिए रासलीला के अंदर प्रसंग आता है, भगवान कृष्ण का उक्ति है, नौ पारयंग निरबद्ध संजुजंग ससाधु कीर्तन विविधाओ साई। गोपियां, तुम्हारा ऋण जो है, तुम लोगों का ऋण जो है, हम कभी भी इस ऋण को हम चुका नहीं सकते। यदि ब्रह्मा के माफिक हम आयु मिल जाए, विविधाओ साई, लेकिन तुम लोग का ऋण नहीं शोध हो सकता। सबके सब इतना आनंद भगवान ने दिया उन सभी को। रस का उत्सव, चिन्मय रस, अपराकित रस, उसका उत्सव हुआ। रस का उत्सव को रास कहा जाता है, और इस रास लीला के अंदर शिव जी भी गोपी के रूप में प्रवेश किया। और कभी ऐसा भी हुआ कि कृष्ण नारायण मूर्ति प्रकट करके एक झुपड़ी पर, कुंज पर बैठे हुए थे। किसी समय गोपियां के मन में ऐसा थोड़ा सा अभिमान आया कि कृष्ण हम लोग को कितना आनंद दिया, हम लोग कितना कृष्ण का प्यारा है। भीतर में थोड़ा सा अहंग आया तो कृष्ण रासलीला से अंतर्धान कर दिया, निकल गए कृष्ण, और सब गोपी हाय 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 करने लगा, ढूंढने लगा कि कहाँ कृष्ण है। एक कुंज के अंदर देखा कि नारायण मूर्ति खड़ा है। गोपियां ने देखा, अरे ये तो कृष्ण नहीं है, वर्ण एक है, काले है, लेकिन इसका 4 हाथ है, ये मेरा भगवान नहीं है, ये मेरा प्रभु नहीं है। प्रणाम किया नारायण को और बोला कि कृष्ण को मिला दो, नारायण से प्रार्थना किया। ये है गोपियों का प्रेम। सहज द्विभुज बालक मूर्ति कृष्ण जो मनुष्य रूप में लीला करते थे, वही कृष्ण का ये लोग प्यारे थे, वही कृष्ण को ये लोग भजते थे। और इस तरह से बहुत सारी बात है। रासलीला का जो समय था, उम्र, हम लोग कई बार दुनिया के लोग गलत भावना कर लेते, लेकिन कृष्ण का उम्र उस समय 10 साल और गोपियां की उम्र 7-8 साल के गोपियां थी। तो अभी समझ लीजिए कि हम लोग का गलत फहमी सर्वथा अनुचित है। उस समय भगवान ने रास लीला रचना किया। उसके बाद आगे चलकर कृष्ण ने मथुरा में लीला करने के लिए इच्छा किया। कंस बहुत समझकर
सोच कर देखा, विचार करके देखा कि कृष्ण को मारा नहीं जा रहा है। जिसको भी हम भेजते हैं वो खुद मर जाते हैं, लेकिन कृष्ण को मारा नहीं। इसलिए बहुत सारे मंत्रियों को बैठा कर ऐसा विचार किया कि क्या किया जाए। तो विचार का निर्यास ये निकला कि कृष्ण को बुलाया जाए मथुरा में, यहां पर धनुर्यज्ञ होगा। धनुर्यज्ञ के बहाना से कृष्ण और बलराम को निमंत्रण किया जाए, सब के सब ब्रजवासी और मथुरा मंडल के सब लोगों को बुलाया जाए, एक बहुत बड़ा मंच बनाकर उसमें धनुर्यज्ञ का आयोजन के बहाना से कृष्ण बलराम आएंगे और हम वहीं पर उनका समाप्त कर देंगे। कंस ने विचार किया कैसे समाप्त करेंगे। लॉटरी, एक फेल होगा, एक तीर जाएगा, मार नहीं पाएगा, दूसरा तीर नहीं तो चौथा, तीसरा, चौथा। एकदम धनुर्यज्ञ का बाहर से ही पगला हाथी को खड़ा कर रखा और मल्ल योद्धाओं के साथ युद्ध किया। ये सब एक के बाद स्टेप बाय स्टेप, ये फेल हो जाएगा तो इस अस्त्र को अपनाएंगे। कंस ने बहुत प्लानिंग से धनुर्यज्ञ का आयोजन किया। और कौन जाके निमंत्रण करके आएगा ब्रजवासियों का प्राण धन कृष्ण, वो लोग थोड़ी छोड़ेगा। तो कंस ने बड़ा बुद्धि लगाया और अपना अक्रूर को कहते कि तुम जाओ ब्रज में, कृष्ण बलराम को निमंत्रण करके उसको रथ में बैठा के ले आओ, सब ब्रजवासी को निमंत्रण करो। अक्रूर जो है तो ये जदुकुल के है, लेकिन दोनों कुल में इसका सद्भाव था। इसलिए कंस ने सोचा कि अक्रूर को भेजेंगे, कृष्ण इनको दुश्मन नहीं समझेगा। अक्रूर ऐसे भी कृष्ण भक्त थे, उनके अंदर ज्ञान था कि कृष्ण ईश्वर है, भगवान है, उसके अंदर भगवत तत्व का ज्ञान था, इसलिए अक्रूर को ज्ञानी भक्त कहा जाता है। अक्रूर को बोला, हाथ पकड़कर बोला कि तुम जाओ, कृष्ण बलराम को रथ में बैठा कर ले जाओ और कल सुबह यहां से चल दो। अक्रूर जैसा ही सुना, पूर्व दिन रात को अक्रूर के मन में भक्ति और बढ़ गए। अरे हम तो इतना दिन से कृष्ण का बारे में सुन रहा था, हम तो इतना दिन से हम कृष्ण को दर्शन करने के लिए लालायित थे, आज तो मेरा भाग उदय हो गया। कंस मेरा कितना ही शत्रु हो, लेकिन कंस ने इतना उपकार हमको किया कि कृष्ण तक पहुंचने का हमें मौका दिया। अक्रूर बड़ा प्रफुल्लित थे, रात को एकदम नींद नहीं आया, बड़ा मनोमन इतना उनका अंदर उत्साह था कि कल मेरा कृष्ण का दर्शन होगा। कृष्ण दर्शन बड़ा दुर्लभ है और हमारा कई जन्म का हमारा सुकृति, हमारा पुण्य हमारा एकत्रित हुआ ताकि कल हमें कृष्ण दर्शन होने जा रहे हैं। अक्रूर जी सुबह सुबह कहीं पर भी यात्रा करो, एकदम सुबह सुबह करने से उसमें मंगल होता है। सुबह सुबह रथ लेकर कंस ने अक्रूर ने निकल पड़े, लेकिन मन में और कोई चिंतन नहीं है, रास्ता घाट भी क्या है नहीं है, घोड़ा जा रहे कि क्या है नहीं है, कितना गति से जा रहे उसका चिंतन नहीं है, केवल मन में चिंतन हो रहा है कि आज मेरा कृष्ण दर्शन होगा, दुर्लभ दर्शन। हम क्यों कृष्ण दर्शन करने नहीं चाहते? हमारा अंदर अज्ञानता है। हम तो अपना बीवी, लड़का, पोता को दर्शन करने के लिए हम हमेशा प्यास सी रहते हैं, हम बड़ा उद्ग्रीव रहते हैं। लेकिन ऐसा भी है भक्त जो कि कृष्ण दर्शन के लिए प्यास एकदम। अक्रूर जी जा रहे हैं, मनोमन सोच रहे हैं, उसका भी वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छी वर्णन, बहुत बड़ा वर्णन दिया है। एक श्लोक में कहते हैं वो अक्रूर जी, किंग मया चरितं भद्रम किंग तप्तं परमं तपः किंग वापि अर्हते दत्तम जद द्रक्ष्यामि अद्य केशवम। जद द्रक्ष्यामि अद्य केशवम, आज मेरा क्या पुण्य था, आज मैं क्या व्रत किया पूर्व जन्म में, और आज हम क्या दान धन किया, पूजन किया, कितना मैं पुण्य कमाया, जिसके लिए आज मेरा
केशव का दर्शन होगा। द्रक्ष्यामि अद्य केशवम, मेरा इस आंख सफल हो जाए। अक्नो फलम तादृश दर्शनम ही, यदि आप आंख से देखें सर्वश्रेष्ठ परम तत्व को देख पाए तो आपका जीवन धन्य, आपका आंख धन्य, आपका वंश, आपका परंपरा सब कुछ धन्य हो जाए, आपका गुरु धन्य हो जाता है यदि आप इस आंख से कृष्ण दर्शन, हरि दर्शन कर सकते हैं। हरि दर्शन बिना मुक्ति नहीं है, हरि दर्शन बिना हमारा इस संसार से मुक्ति नहीं है, हरि दर्शन बिना हमारा जीवन का श्रेष्ठ लाभ नहीं है, हरि दर्शन बिना हमारा जीवन अधन्य है। अक्रूर जी ऐसा सोचते सोचते जा रहे। द्रक्ष्यामि अद्य केशवम, बीच बीच में सोच रहे कि मैं तो कंस का मंत्री हूं, क्या कृष्ण अंतर्जामी है वो नहीं समझेगा कि एक अक्रूर मेरा बैरी है, एक कंस का मंत्री है, ये छलना करके आ रहा है, ये निश्चित रूप से हमको फंसाएगा, ऐसा तो कभी कृष्ण सोच नहीं लेगा। सोचते सोचते जा रहे हैं मनोमन कि हो सकता है कृष्ण हमारा तरफ ताके ना, दृष्टि ना निक्षेप करे, हो सकता है कृष्ण हमको प्यार ना करे, हो सकता है कृष्ण हमको अतिथि के रूप में हमारा सेवा ना करे, हो सकता है कि ऐसा भी सोच रहा है कि कंस का दूत समझकर उनके मन में कोई ऐसा जग जाए कि हम अक्रूर का बात पर नहीं जाएंगे, हम अक्रूर का बात नहीं सुनेंगे, ये भी सोच रहे हैं। फिर बाद में ये भी सोच रहे हैं कृष्ण अंतर्जामी है, मैं कृष्ण को प्यार करता हूं, मैं कृष्ण का दर्शन के लिए कितना लालायित हूं, वो तो वही समझेगा क्योंकि वो अंतर्जामी है। निश्चित रूप से हम पहुंचेंगे, खुड़ा चाचा समझकर वो मेरे को आलिंगन करेगा और मेरा हाथ पकड़ेगा, हाथ पकड़कर कृष्ण बलराम दोनों दो भाई मेरा दो हाथ पकड़कर मेरे को नंद महाराज के महल के अंदर ले जाएगा, हमको आतिथ्य सत्कार करेगा, हमको पूजा करेगा, हमारा बात को प्यार से सुनेगा और निश्चित रूप से हमारा रिक्वेस्ट जो कल तुमको मथुरा जाना है कंस ने बुलाया तो निश्चित रूप से हम सफल मनोरथ होंगे, निश्चित रूप से कृष्ण को हम रथ में बैठाकर मथुरा में ले आ पाएंगे। इस तरह से कई प्रकार का मनोरथ, कई प्रकार का विचार अक्रूर के अंदर आ रहा था। सोचते सोचते तकरीबन वृंदावन के पास पहुंच गए। जैसे आप कोई चिंतन में रहेंगे ना, उल्लास में रहेंगे तो बहुत लंबा रास्ता छोटा हो जाएगा और कभी आप जाने का इच्छा नहीं है, आप बैठे हैं तो अब बोर लगेगा कि रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है, ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ रहा है। तो अक्रूर को मालूम नहीं चला कि किस वक्त वो वृंदावन के पास पहुंच गए। जैसे ही पहुंचा सूरज अस्तमित तो हो रहा था, संध्या के समय था और पूरा ब्रज में एकदम धूल धूल उड़ रहा है। कृष्ण गौ चारण करने के बाद वापस आ रहे हैं और गौ का पैर से धूल उड़ रहा है, एकदम पूरा ब्रज धूल धूलमय हो गया। बहुत अच्छा गाना हो रहा है, गौ दहन हो रहा है, गोपियां ने अपना गाय का दूध निकाल रहे थे और गोपियां कोई भी काम करती है मुंह को बंद नहीं रखती है, हमेशा कृष्ण का लीला को पुतना घातन तिनावर्तन शकट भंजन गोपाल ऐसे गाना गाते। छोटा उम्र से जो भी देखा कृष्ण का लीला उसको गाना बना दिया और उनका और कोई काम नहीं है, मुंह से बात करना है तो कृष्ण का गाना ही गाना है। इस तरह से कृष्ण अर्पित तो प्राण, कृष्ण में सब कुछ अर्पण किया था ये लोग। आगे थोड़ा सा धीरे धीरे आगे जा रहे हैं तो तुरंत देखा कि कृष्ण का पैर का चिन्ह है। एकदम रथ से छलांग लगाया और नीचे गिरकर वो धूली को अपना शरीर में लुटाया। कृष्ण का चरण रज मिला, बक्स देश में कृष्ण का चरण का धूली लगाया। अपना जीवन को मान लो कि एकदम सार्थक मान गया कि हमारा जीवन आज धन्य हो। यदि ब्रज का रज हो और वो भी कृष्ण चरण चिन्ह हो तो एकदम तो भक्त का हृदय भर जाता है। अक्रूर ने आपने को सर्वश्रेष्ठ धन्य माने कि हम जैसा कोई
सौभाग्यशाली नहीं है संसार में कि ब्रज में आ पाए, कृष्ण का चरण रज को स्पर्श कर पाए। धीरे धीरे उठा, आगे बढ़ते रहे, देखा कि सुंदर दो बालक दूर से देख रहे कि इधर आ रहे हैं। एक काले से है और एक गोरा सा है, एक पीतांबर है और एक नीलांबर है। वो दोनों आ रहे और मन में समझ लिया कि यही वो कृष्ण बलराम होगा। जन्म से तो देखा नहीं कृष्ण बलराम को। जिस दिन वसुदेव और देवकी के उधर घर कंस कारागार में जन्म लिया, उसी रात को तो वसुदेव नंद महाराज के घर में पहुंचा कर गया था। केवल गुण सुना, केवल महिमा को सुना, केवल उनका लीला को सुनते सुनते अक्रू का हृदय में भक्ति आया था। जैसे नजदीक पहुंचा, एकदम कृष्ण बलराम दोनों ने अपना चाचा को आलिंगन किया, दोनों ने दो हाथ पकड़ लिया और एकदम जीवन सार्थक हो गया अक्रू का। धीरे धीरे दोनों ने हाथ पकड़कर नंदालय में ले गए और भीतर में ले जाकर उनको बहुत सारे सेवा किया। इतना कष्ट से आया, फिर बाद में उनको खाना खिलाया। उसके बाद रात को बहुत देर तक बात किया कि चाचा बहुत दिन से तुमको देखा नहीं है और इतना आनंद हुआ तुमको देखकर। अक्रू जी बोल रहे कि तुम दोनों को देखकर हमारा प्राण भर गया। इस तरह से बातों बातों में कि चाचा आप किस लिए आए? तो अक्रू जी बोलते कि भाई बहुत बहुत बड़ा एक यज्ञ हो रहा है, बहुत आनंद होगा, इसलिए मैं तुम दोनों को बुलाने के लिए आया। कल ही सुबह रथ में बैठा कर कंस का आदेश हुआ तुम दोनों को ले जाना है। कृष्ण बोला अरे बहुत अच्छी बात है, संवाद बहुत अच्छा है, धनुष यज्ञ होगा और मथुरा शहर को देखेंगे और राजा को भी दर्शन होगा और बहुत दोनों ने खुश हो गया। लेकिन इधर जो है जैसे ही हवा, जैसे ही बात कानों कान बाहर तक गए, गोपियों के कान में गए, उधर तो आग लग गया, हृदय में आग लग गया। अरे कृष्ण को ले जा रहा, हम लोग का प्राण धन को ले जाएगा तो हम लोग कैसे जिएंगे? एकदम सब गोपी एकत्रित हो गए और रोना शुरू कर दिया। जैसे कि कोई प्रियजन का वियोग होता है, मृत्यु होता है, तो जैसे जोर जोर से रोते हैं, तो गोपियों ने अपना रोना शुरू कर दिया। इधर कृष्ण तो बड़ा खुशी है, जाने के लिए तैयार है। वो भी वार्ता गोपियों का कान तक पहुंच गया कि कृष्ण जाने के लिए तैयार है। नंद महाराज के पास जब एक खबर पहुंचा तो यशोदा मां एकदम स्थिर हो गए। स्थिर मतलब लाकड़ी का पुतुल जैसे, लाकड़ी का मूर्ति जैसे हिलता नहीं है, उसका अंदर प्राण नहीं है, तो यशोदा स्थिर हो गए। यशोदा के हृदय से वो ऐसा दुख आया, वो एकदम स्थिर हो गए, अविचल हो गए, वो एकदम जैसे पागल हो गए। और उसके कृष्ण बिना हम कैसे यहाँ पर रह सकते हैं? कृष्ण ऐसा प्यारा होना चाहिए। हम लोग क्या है, थोड़ा सा प्रणाम करके जाते हैं, थोड़ा फल रख देते हैं, थोड़ा हाथ ताली बजाकर हम कृष्ण का नाम कीर्तन, सिर हिला लेते हैं, हाथ देता है। उतना थोड़ा सा भक्ति में काम नहीं बनेगा। जो गोपियाँ का भक्ति थी वो 100% प्योर, 100% उनका समर्पण था, और जिसके कारण गोपियाँ के बारे में स्वयं कृष्ण बोलते हैं कि तुम लोग का ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। भजन करना है, भक्ति करना है, प्यार करना है तो कृष्ण के ही करना चाहिए, और ऐसा प्यार करना चाहिए कि हमारा भीतर में जो भी दूसरा चीज फंसे हुए है उसको सबको निकाल देना है। एक कृष्ण, हम तो इधर भी रखेंगे उधर भी रखेंगे, हमारा पैर दोनों तरफ है, दो नाव में दो पैर रखा, इधर संसार भी संभालेंगे, इधर गोपियों ने संसार नहीं संभाला। संसार नहीं संभाला मतलब संसार को उपेक्षा नहीं किया, लेकिन संसार के अंदर लगाव बिल्कुल रूप से काट कर कृष्ण के प्रति लगाव पूरा रूप से 100% लगाव देकर वो भजन किया। केवल बात सुनने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल करने का भीतर में इच्छा होना चाहिए, प्यास होना चाहिए, तृष्णा होना चाहिए। तृष्णा लेकर अगर 2-4 जन्म बीत जाए उसमें कोई फर्क नहीं है।
लेकिन कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए, कृष्ण को प्यार करने के लिए, कृष्ण ही प्रेम का एकमात्र वस्तु है और इस संसार में कोई भी प्यार का वस्तु नहीं है। जिसको भी प्यार करेंगे आप उसी से दुख आपको मिलता रहेगा, उसका परिणाम ये है। लेकिन कृष्ण एक ऐसा वस्तु है कि जो प्रेम को, प्यार को मर्यादा देना जानते हैं। आप थोड़ा सा भी प्यार करेंगे वो सिंधु के रूप में आपको बदला दे देगा। ऐसा वो प्रभु है, ऐसा वो उनका चरित्र है, ऐसा उनका स्वभाव है। अक्रूर जी रात को बिताया, सुबह सुबह उठ के स्नान करके तैयार हो गए। कृष्ण बलराम को जगा दिया, उठो उठो जल्दी करो। ये लोग भी स्नान करके तैयार हो गया। लेकिन उधर गोपियां ने सारा रात नींद नहीं आया कि कृष्ण चला जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हम लोग जिएंगे। मनोमन सोच रहे कि अरे एक अक्रूर कौन है। उतना तो ज्ञान नहीं था। पहले जमाना में घर के बहू कुछ नहीं जानते थे। ये अपना पड़ोसी में 2-4 घर के बाद भी किसका घर है उसको मालूम नहीं होता था। वो कैसे मथुरा के बारे में जानेंगे और कंस के बारे में जानेंगे। लेकिन नाम का चिंतन किया, नाम का अर्थ निकाले। इसका नाम है अक्रूर। ये रथ लेकर आया, राधा कृष्ण बलराम को ले जाएंगे। अक्रूर मतलब जिसका अंदर क्रूरता नहीं है, जिसके अंदर दया धर्म है। अरे इसका नाम तो बेकार है, कौन इसका नाम दिया? इसको ब्रह्मा भी सृष्टि किया, ये बेकार सृष्टि किया। उसको क्रूर है और हम लोग के हृदय से कृष्ण को उठाकर ले जाएंगे मथुरा और उसका नाम रख दिया अक्रूर, जिसके अंदर कोई क्रूरता नहीं है। नाम के साथ काम मिल नहीं रहा है। ऐसा इसका पिता माता कौन है कि ऐसा उल्टा नाम रख दिया। जिसका आंख नहीं है, जो जन्म से अंधा है, उसका नाम यदि अगर पद्मलोचन रख दिया जाए कि पद्म जैसा आंख है, सुंदर आंख है, लेकिन उसका दृष्टि शक्ति नहीं है, वो जैसे विपरीत अर्थ के विपरीत है। ऐसे ही गोपियां ने आपस में कहने लगी इसका नाम तो अक्रूर नहीं होना चाहिए, हम लोग नाम देते हैं क्रूर। ये नाम को उधर तो वहां तक मथुरा में भेज देना चाहिए, रिकॉर्डिंग करके भेजना। उस समय तो मोबाइल भी नहीं था, क्या रिकॉर्डिंग करेंगे। इतना गाली देने लगा कि ये इसका नाम है अक्रूर और एक काम करता है क्रूर। इसके अंदर हिंसा, इसके अंदर मात्सर्य, इसके अंदर दंभ, इसके अंदर छलना भरा हुआ है। धनुर्जाग के नाम से यहां ब्रज के जो बज के जो चंद्रमा है उसको उठा के ले जाने का कोशिश कर। इसको मालूम नहीं है कि ब्रज के वृक्ष, लता, गुल्म, पक्षी, पशु सब के सब सूख के मर जाएगा कृष्ण के विरह में। ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन सच तो ये हुआ कि नंद महाराज का आज्ञा मिल गया कि राजा का इच्छा हुआ जाओ, हम लोग भी जाएंगे, सखा लोग भी जाएंगे। सबको सब कृष्ण ने बोला आप लोग भी बैल का गाड़ी में बैठ जाइए, सब लोग हम लोग मिलके जाएंगे। जब राजा बुलाया है तो जाना चाहिए। अक्रूर ने दोनों भाई को रथ में बैठा कर एकदम रथ में बैठ गए, मतलब जाने का तैयारी पूरा हो गया। सब गोपियां उधर पर पहुंच गए, एकदम रथ को वेस्टर्न करके घेर लिया और बोला ये हो नहीं सकता, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन नारी तो पराधीना है, नारी का यही दोष है जो पराधीना है, स्वतंत्र नहीं है। कृष्ण को अपना नंद महाराज को और ब्रज के बड़े बड़े गोप जो वयोज्येष्ठ है उसको बोलेंगे, समझाएंगे कि आप लोग क्या देख रहे हैं, कृष्ण को रोकिए, ये भी नहीं बोल सके। लेकिन जैसे अक्रूर ने रथ चलाया सब गोपियों ने पागल हो गए। कोई तो एकदम रो रो के मिट्टी में गिर गए, कोई तो एकदम पत्थर के मूर्ति जैसा हो गया, खड़े रहे कि असंभव कैसे संभव हो रहा है। और किसी किसी गोपी ने हिम्मत किया, रथ का पाया को पकड़कर खींचने का भी कोशिश किया। लेकिन अक्रूर तो क्रूर है, बड़ा जोर से रथ चलाया। और कुछ गोपियां ने पीछे पीछे आगे बढ़कर देख रहे कृष्ण कुछ कहेंगे कि नहीं, वो कृष्ण भी हम लोग को बिना कुछ बोले जा रहे हैं। तो कृष्ण ने धीरे से किसी को, सखा को बोल दिया
कि बोल दो कि हम 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे, जल्दी ही हम मथुरा से वापस आएंगे। वही एक बात गोपियों का प्राण धारण करने के लिए मंत्र बना, सूत्र बना, और गोपियां ने दुख तो हुआ, जब तक रथ का झंडा ध्वजा देखने को मिला तब तक वहीं पर खड़े रहे। बाद में बहुत मुश्किल से वो लोग घर वापस गए, लेकिन एक बात पर विश्वास किया कि कृष्ण बोला है कि जल्दी ही वापस आएंगे। उस बात पर वो लोग अपना जीवन धारण करते रहे। और अक्रूर ने रथ चलाकर एकदम जमुना के किनार पर गए। वहां पर उनको स्नान करना था। स्नान करते हुए भी वो चमत्कार देखा कि रथ में कृष्ण बलराम है, और पानी में डुबकी लगाए तो भी देख रहे अंदर कृष्ण बलराम है। फिर पानी से जब उठता है तो देखता है वो भी दोनों बैठा हुआ है। कि इस तरह से चमत्कार तो भगवान, हम क्या ईश्वर जैसा चमत्कार और कौन हो सकता है। तो अक्रूर को भगवान ने दर्शन दिया। फिर बाद में अक्रूर मथुरा पहुंचे। इस तरह से वृंदावन लीला का समाप्ति होता है और मथुरा लीला शुरू होता है। हम लोग कल मथुरा लीला और द्वारका लीला का कुछ कथा श्रवण करें।